इस वक्त भिलाई में मैं हूं और भिलाई के आपको इस वक्त अगर बात करें तो मैं कुरूद के वार्ड 22 में मैं हूं और मेरे ठीक पीछे अगर बात करेंगे तो वार्ड 21 आता है। मगर अगर बात करें सड़क की तो सड़क का कार्य जारी है। मगर अगर बात करें तो इस सड़क के कार्य में यहाँ के कुछ लोगों को ऐसा था कि वो ऐसा बोल रहे थे कि ये जो इसका कार्य है बहुत धीमी चल रहा है। मगर अगर आपको इसकी सच्चाई बताऊँ, लगातार मैं आपको भारतमाला प्रोजेक्ट की गड़बड़ियाँ दिखाता हूँ और भिलाई की तमाम जो जन समस्या है वो दिखाता हूँ। मगर अगर बात करें तो रोड ये जो बन रहा है, लगभग अगर बात करें तो 300 मीटर का ये रोड बन रहा है और इसमें यहाँ के लोगों का और भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो सड़क है इसका काम धीरे चल रहा है, सड़क नहीं बन पा रहा है। अगर आपका थोड़ा फ्लैशबैक में चल के बताऊं तो वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 1 अप्रैल को इस रोड की भूमि पूजन करा था। इस वक्त वार्ड 22 में मैं हूँ और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वार्ड 21 की वो रोड है, थोड़ी सी लगभग 50 से 100 मीटर वो रोड होगी। ये जो टेंडर जो पास हुआ, ये रोड का टेंडर पास हुआ है, मगर विधायक रिकेश सेन जी ने वो रोड को भी उसमें सम्मिलित कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गड्ढा था। इसी के बजट में जितना ये बजट है, जितना ये रोड का बजट पास हुआ है उतने में ही वो भी बनेगा। और हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जन सहयोग से और थोड़ा बन जाए, यहाँ के लोग कोई सहयोग कर दे तो उसको भी ऐड करके बना लिया जाएगा। मगर अगर इसमें विषय ये है यहाँ पे आज खड़े होने का कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो रोड है इसका काम बहुत धीरे चल रहा है, ये बरसात तक नहीं बन पाएगा। तो उनके लिए अगर मैं बता दूँ तो कोई भी रोड को बनने के लिए थोड़ा समय लगता है। हालाँकि ये अगर रोड की बात करें तो कई सालों से, लगभग 10 साल हो चुका है, ये रोड नहीं बना है, आज तक बन रहा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के जरिए ये रोड बन रहा है, भूमि पूजन भी हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम नयन टंडन है जी। रोड कितने साल से नहीं बना, अभी बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो लोग इसमें बोल रहे हैं तो क्या है? अब लोगों की बातों का तो मैं बाद में जवाब दूंगी। पहले तो ये बताना चाहूँगी मैं आपको, 20 सालों से इस रोड का निर्माण के लिए हम बहुत प्रयास किए हैं, नहीं बन पाया। कितने पार्षद आए, कितने पार्षद गए, और लेकिन इस रोड पे किसी ने कोई कार्यवाही ना की, ना कभी रोड बनवाए। इतने गड्ढे थे, यहाँ एक्सीडेंट हमेशा होते रहता था, ना यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। जब हमारे विधायक रिकेश सेन जी वैशाली नगर के विधायक बने हैं, उन्होंने हमें संभावना दी थी और कहा था कि नहीं, ये रोड बनेगा, और आज उन्हीं के प्रयासों से ये रोड बन रहा है। और पूरी स्ट्रीट लाइट, पूरा अंधेरा हुआ करता था, यहाँ से माताओं बहनों को जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन आज उनके सहयोग से और उनकी सहायता से ही आज हम इस रोड पे खड़े हैं कि ये बन रहा है। और लोगों का विवाद के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, तो सिर्फ बुराई करने के लिए लोग सामने आते हैं। 20 सालों से इस रोड पे जब इतने कुछ हुआ तब कोई नहीं आया सामने बोलने के लिए, लेकिन आज जब ये रोड बन रहा है तो शिकायतें करने सभी लोग आ रहे हैं। चलिए और कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम सिमी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी रोड में रहती हूँ, उस लास्ट में मेरा घर है। ये तो कुछ चैनल वाले और कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि ये कई महीनों से बन रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी तो इसी महीने में ही स्टार्ट हुआ है। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये रोड पूरा गड्ढा था। अगर बारिश अगर होता है ना तो उसी टाइम में हम लोग को इधर से आना जाना बहुत मुश्किल होता था। मैं खुद भी गिरी हूँ इधर, जहाँ हम लोग खड़े हैं इधर भी गड्ढा था। ये अभी ये रोड बनने लगे तो अभी पता नहीं लोगों को क्या मुश्किल हो रहा है, ये पता नहीं है। और स्ट्रीट लाइट नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे इस रोड में। स्ट्रीट लाइट लग गया ना? हाँ, अभी स्ट्रीट लाइट लग गया, रोड बन गया ना? रोड भी बन रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम अगर बनने में इतना, तो हम लोग तो मैं तो आके 10 साल हो गया। देखो, जानकारी के लिए आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को भी बता दूं, कोई जैसे कि मान लीजिए रोड बनता है तो इसमें 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें पहले पंचिंग करा जाता है, ग्रेडिंग करा जाता है, उसके बाद गिट्टी बिछाया जाता है, फिर पंचिंग ग्रेडिंग करा जाता है। तो प्रक्रिया से 4 लेयर से कोई रोड बनता है। मजबूती देना है तो, क्योंकि बहुत सालों से नहीं बना है, तो अगर इसमें 2-3 महीना भी लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए कम से कम ये 20 साल के लिए सेफ हो जाएगा। जी, इतना सालों से ये रोड नहीं बना था तब किसी को तकलीफ नहीं था। अभी ये रोड बन रहे हैं तो चलो महीना भी लग जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम बन तो रहे, हम लोग अभी सेफ चल तो सकते हैं ना। तो अभी फिर आगे किसको प्रॉब्लम है ये नहीं पता। जी बताइए। अरे ये तो रोड बन रही है, मुझे बहुत हनुमान जी की कृपा समझ रहे हैं, इसलिए कि इस रोड को तो आज तक मैं करीब 25 सालों से इस ढांचा भवन में हूँ, कहीं कोई इसमें रोड में कुछ नहीं था। और मंचलों का अड्डा बना हुआ था, अंधेरे में दुनिया भर का मंचला जो है ना बैठ के दारू पीते थे और भीड़ लगाए रहते थे। हम लोगों को अंधेरे में आने जाने में काफ़ी डर लगती थी मंदिर आने में। लेकिन आज अगर बन रही है तो इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है कि कम से कम हनुमान जी की कृपा से या रिकेश सेन जी की कृपा से बन रही है। अगर रोड बन रहा है, लाइट लगा, तो किसको श्रेय देना चाहिए? रिकेश सेन को देंगे, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको देंगे श्रेय कि कम से कम वो लोग दौड़ धूप करके इतना करवाए हैं।
और किसको देंगे? जो लोग ये कर रहे हैं, इस पे आपत्ति कर रहे हैं, उन लोगों को तो तमाचा के चप्पल से मारना चाहिए। अरे चप्पल से मत मारिए भाई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा शोएब खान। भैया आप यहीं रहते हैं आसपास? मैं यहीं रहता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को होना चाहिए क्योंकि दुकानें इसमें से सब दुकानें देखा, आधी दुकानें मेरी हैं। अच्छा। है ना। लेकिन ये बात सत्य बोल रहे हैं कि मैं भी यहीं रहता हूँ, 10 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया और सब किया, मतलब ये समझिए कि अति हो गया था। मतलब ये गड्ढे में करके कुदाली लेके अपने फावड़ा लेके अपने हाथ से ये पानी को मैं साफ करवाता था क्योंकि गिरते पड़ते लगते। लेकिन आज बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं रिकेश सिंह जी का, इसलिए करता हूँ कि अपन ने आया, अपन ने भूमि पूजन का, वहाँ भी मैं शामिल था। आए, काम शुरू हुआ, जो काम 10 साल से नहीं हुआ, हुआ तो हो तो रहा है ना। तो ये समय लग रहा है तो ठीक है ना, बन तो रहा है। समय लगता है ना। समय नहीं लगेगा ऐसा तो नहीं है कि बिछा के चले गए करके, तो उसका प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस के हिसाब से काम चल रहा है। इसमें मेरे को तो कुछ नहीं लगता, मतलब ये बोलने वाले हैं, ऐसा बोलूँ तो आपको बुरा मत लगे कि मीडिया के सामने दिखाना है हमको, कुछ काम तो है ही नहीं, बोलना है हमको। मतलब कहने का मतलब जो काम हो रहा है उसको भी रुकवा देना है बोल के, मतलब मानसिकता उनकी ऐसी है ना। परेशानी हमको होना चाहिए। हम लोग देखते कितने लोग यहाँ गिरते पड़ते थे, तो हुआ ना बोलने कितना दिन लगा। बोले जाके हम इनको बोले विधायक जी से बात हुआ, मेरा मीडिया के सामने भी बात हुआ था उस समय, तो तुरंत हुआ। इसको तो माना जाएगा ना, तुरंत हुआ। जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया, तो है ना, श्रेय के योग्य है ना आदमी उसमें। बाकी रोड का परेशानी नहीं, समय लगेगा बोल रहे हैं। वहाँ तक ये भी बात सत्य है कि यहीं तक था उसका प्रोग्राम, हम बोला गया। अभी मैं बात बोला था, थोड़ा सा वहाँ पानी जमता करके, तो इसको जब देखे हैं कि पानी जम रहा है तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पानी जब मतलब ये रोड का टेंडर यहीं तक था, विधायक जी के कहने पर कहने से हाँ आगे बढ़ाए, वो गड्ढा बंद किए, उसको लेबल किए हैं। उसके मेरी भी शॉप आती है, वहाँ पर पानी भर गया था। पानी भरा तो दिखा होगा, काम करने का भी तो तरीका होता है ना। उनको दिखा पानी भरा तो फिर उसको और आगे किए हैं। तो वो जो उसका अलग लागत है वो कौन देगा फिर? अब वो तो उनका आभार व्यक्त किया जाए विधायक जी का, कि इसलिए उनके वजह से वो हुआ है करके। तो इतना और लोग ठीक हो जाएगा, फिर उधर वही गड्ढा रहेगा, तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? हम लोगों को चलने का विधायक जी केवल वार्ड नहीं देख रहे हैं कि 21 नंबर वार्ड बनवाऊं कि 22 नंबर बनवाऊं, वो पूरा वैशाली नगर देख रहे हैं। आज वो सुबह 7 बजे, चाहो तो वो भी एसी में आराम से बैठ सकते हैं विधायक जी कि मेरे पास लोग आएंगे समझ, लेकिन वो खुद सुबह 7 बजे निकलते हैं अपनी स्कूटी लेके कि मेरी जनता को क्या समस्या है। आज वो दरवाजे पहुँच रहे हैं। 1 नंबर वार्ड से उन्होंने शुरू किया है कि हमारे लोगों को क्या समस्या है। पार्षद कौन है वार्ड 22 की? अनीता साहू। अनीता साहू, अगर अनीता साहू के बारे में बताऊं तो उन्होंने कल जब विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी तो उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था विधायक रिकेश सिंह पर भी, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपने जो आरोप लगाया था, आपके ही वार्ड में चीज़ बन रहा है और कहीं ना कहीं इस पर तो आपको भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। अनीता साहू जी, आप भी यहीं कहीं भैया? जी मैं भी यहीं का हूँ, बाजू वार्ड का हूँ। मैं वार्ड नंबर 21 में रहता हूँ। लगा हुआ वार्ड है दोनों। पहले एक ही वार्ड हुआ करता था, परिसीमन के बाद हम लोग 21 के हो गए। देखिए ऐसा है प्रांजल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कुछ लोग बहुत सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि वार्ड में बहुत धीमी गति से ये रोड का काम चल रहा है। मैं आपके कैमरे से कहता हूँ कि जूम करके दिखाइए, ये 300-400 मीटर लगभग का ये रोड है, कैसे ये का काम हो रहा है और कहाँ तक ये गिट्टी पूरी फैला दी गई है। बहुत ही जल्दी बरसात के पूर्व तक इसे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। चलिए, अगर मैं टांडी पर जूम करके रोड को दिखा देंगे। मैंने अगर जैसे कि बताया वार्ड अभी फ़िलहाल 22 में मैं हूँ और यहाँ से 10 कदम पे जाऊँगा तो वार्ड 21 पड़ जाएगा। जो वार्ड 21 का जो रोड को ऐड करा गया है वो जन सहयोग से ऐड करा गया है या तो यही टेंडर में ऐड करा गया। विधायक रिकेश सिंह की पहल है कि लगातार जो वार्डों में वो काम कर रहे हैं, वैशाली नगर विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के तहत अगर ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी एक ऐसी उन्नति है जो वो उसको भी उन्होंने सम्मिलित किया है इस टेंडर में। लगभग 350 मीटर का ये रोड होगा जिस पे ये रोड बनाया जा रहा है और अभी फ़िलहाल इसमें पंचिंग, ग्रेडिंग और भी जो 4 लेयर्स के रोड के प्रोसीजर चलते हैं वो करे जा रहे हैं। ऐसी हमारी भी अनुमान है कि लगभग बरसात से पहले तक ये रोड है लोगों तक समर्पित कर दी जाएगी। वैशाली नगर विधानसभा के अगर बताओ विधायक से भी अनुरोध रहेगा रिकेश सिंह जी से कि ये रोड को जल्द से जल्द बनाकर आपके जो वैशाली नगर विधानसभा में जो लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द समर्पित करें। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।